Hello students, once again most welcome to all of you in my YouTube channel AME Academy. In this video, we are going to study about acids, bases and salts, which is from class 10th chapter 2. It is the part of chemistry. So we will cover all concept of this chapter. So okay, let's start this topic. So first of all, we talk about acid. सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है. तो अगर इसका जनरल अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो एसिड्स आर sour in taste, turn blue litmus red and dissolve in water to release H plus ions, हाइड्रोजन आयंस. यानी एसिड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका जो टेस्ट होता है, स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है. राइट, ठीक है. और ये लिटमस पेपर का जो कलर होता है ब्लू से रेड में टर्न कर देता है. ओके. और वाटर के अंदर अगर इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, नाइट्रिक एसिड NHNO3. इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करें तो सिंपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं. टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू से रेड में चेंज करता है, ठीक है. और एसिड सॉल्यूशन जो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ओके. और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस. तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं एसिड के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है. तो हमें याद रखना है ये टेस्ट में खट्टा होता है, ठीक है. और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है. और ये एग्जाम्पल्स हो गए. और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अब बात करते हैं लिटमस क्या है. ठीक है, लिटमस का अभी जस्ट हमने देखा लिटमस पेपर को चेंज करता है कलर. तो लिटमस क्या है? लिटमस हमारा एक लाइकेन नाम के प्लांट से ऑब्टेंड होता है, मिलता है, ठीक है. और जो हमारा सॉल्यूशन होता है लिटमस सॉल्यूशन, उसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, ठीक है. और ये दो कलर में आता है, एक ब्लू एंड रेड, ठीक है. तो ये दो बातें यहाँ पे याद रखेंगे. एसिड की कंडीशन में ये ब्लू लिटमस, ब्लू से रेड में ये चेंज करता है, ठीक है. और बेस का याद रखेंगे जो रेड से ब्लू में चेंज करता है, ठीक है. ये देख सकते हैं. ओके. तो और भी तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे अम्ल के बारे में, एसिड्स के बारे में, कि एसिड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वाटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है. वही बात है, ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये नाइट्रिक एसिड. सेम. बेस की अगर बात की जाए तो बेस के अंदर क्या होता है हमारा, ये स्वाद में जो है तीखा होता है, बीटर होता है, राइट, ठीक है. और वाटर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, यानी कि OH माइनस प्रोड्यूस करता है. इस बात का याद रखेंगे. एग्जाम्पल की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देख सकते हैं NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम CaOH का होल्टवाइज, ठीक है. तो ये हमारा क्या है, बेस है. अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स क्या होता है इसकी बात करते हैं. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर बात की जाए यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे हम कहते हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, ठीक है ना. यानी कि H प्लस आयंस उसमें जो प्रोड्यूस होता है हमारा कम्प्लीटली वो ब्रेक डाउन होकर उसमें डिसॉल्व हो जाए. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया. उसी तरह से हमारा HBr हो गया, हमारा हाइड्रोब्रोमिक एसिड. वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड में क्या होता है कि आयोनाइज तो होता है लेकिन पार्शियली होता है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है. तो स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं, H प्लस आयन, ठीक है. तो अगर ज़्यादा हो रहा है, कम्प्लीटली हो रहा है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं. और अगर स्मॉल लेवल में हो रहा है, कम हो रहा है, पूरा डिजॉल्व नहीं कर रहा है, पार्शियली कर रहा है, ठीक है, तो हमारा वीक एसिड होता है. वीक एसिड के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कार्बनिक एसिड होता है H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, उसी तरह से सल्फ्यूरस एसिड हो गया H2SO3,
एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, ठीक है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे आयंस हमारा क्या होगा, OH माइनस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस होगा। तो अगर ये कंप्लीटली फुली आयोनाइज होता है वाटर के अंदर अगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर पार्शियली होता है वाटर के अंदर, कम अमाउंट में होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और वीक बेस की एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे और भी टाइप्स, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है, या फिर सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, जिसके अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है, जो सॉल्यूट का अमाउंट है जिसे हम डिजोल्व करते हैं, राइट, ठीक है। जैसे चीनी हमारा क्या है, सॉल्यूट है। नमक सॉल्ट क्या है, हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर कंसनट्रेटेड एसिड की अगर बात की जाए या सॉल्यूशन की बात की जाए जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है, राइट, दैट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो स्मॉल हो जाता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ HCl ज़्यादा हो जाएगा और वाटर की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए हमारे, ठीक है, तो उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड कहेंगे, राइट। और अगर वहीं पे HCl कम हो जाता है और वाटर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझते हैं। ऑलवेज ऐड कंसनट्रेटेड एसिड ऑलवेज टू वाटर, हमेशा हम क्या करते हैं, एसिड को हम वाटर में डालते हैं, नहीं ये नहीं, नॉट वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड, वाटर को हमने ऐसा करने से क्या होता है, ये हीट रिलीज होता है और वो फैलने की चांसेस होती है, ठीक है। दिस हीट इज ऑब्जर्व बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू इंक्रीज टेम्परेचर। तो अगर हम वाटर को ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड के साथ तो सडनली से हीट जनरेट होगा, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस होगा और ये हीट वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है ना, स्टीम बन के उड़ने लगेगा, ठीक है ना, और ये हमारे बॉडी को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। दैट्स वाई हमेशा हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड को हम वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, राइट, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और ये बेस के साथ भी यही कंडीशन है सेम, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना है। नाउ टाइप्स ऑफ एसिड्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली अगर देखा जाए ऑकरेंस के हिसाब से जो पाया जाता है तो नेचुरल एंड मिनरल। नेचुरल एसिड्स की अगर बात की जाए जो नेचर के अंदर है, नेचुरल सोर्सेज से जो प्राप्त होते हैं, प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, प्लांट एंड एनिमल लाइक दिस, उससे हम लोग बोलते हैं नेचुरल एसिड, या ऑर्गेनिक एसिड भी हम लोग इससे कहते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे साइट्रिक एसिड हमारा ऑरेंज लेमन के अंदर नेचुरल सोर्स है। उसी तरह से टाइटरिक एसिड हो गया टैमरिंड के अंदर, इमली के अंदर, ग्रेप्स के अंदर। लैक्टिक एसिड हो गया हमारा कर्ड मिल्क के अंदर, और ऑक्जेलिक एसिड हो गया हमारा टोमेटोज़ के अंदर। एसिटिक एसिड हो गया हमारा वाइनेगर के अंदर, अभी समझेंगे वाइनेगर क्या होती है आगे, कैचअप के अंदर। और फॉर्मिक एसिड हो गया जिसे मिथुनिक एसिड भी बोलते हैं, वो आपका एंट स्टिंग के अंदर, ठीक है। और नेटल लीफ स्टिंग, चींटियों का जो डंक होता है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मिनरल एसिड की, बात करते हैं मिनरल एसिड क्या होता है, ठीक है। तो मिनरल एसिड हमारा क्या है, एक ऐसा एसिड जिसे हम प्रिपेयर करते हैं मिनरल्स, ठीक है ना। तो इसे हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, यानी मैन मेड बोल सकते हैं, सिंथेटिक बोल सकते हैं, जो इंसान ने बनाया है, जिसे हम प्रोड्यूस कंपनियों के अंदर बनाते हैं,
जैसे HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक होता है, ध्यान रखना है, बट मिनरल एसिड जो होता है हमारा कैन भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। सो वी कैन टेक डाइल्यूट वीक एसिड लाइक ऑर्गेनिक एसिड इन आवर बॉडी, हम लोग ले सकते हैं, बट अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड ये हार्मफुल होता है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिस का, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्षार, ठीक है। तो बेसिस क्या है, हमने पहले भी बात किया था, बेसिस हमारा क्या है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेस्ट जो होता है हमारा बीटर होता है और सॉफ्टी फील होता है अगर उसको टच करते हैं तो, राइट, ठीक है। सो देयर आर मेनी सब्सटेंस विच कंटेन्स बेसिस, जैसे शॉप के अंदर होती है, डिटर्जेंट्स के अंदर होता है, वाइट वॉश के अंदर होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे बेसिस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH देख सकते हैं, सॉप के अंदर होता है, डिटर्जेंट कॉस्टिक सोडा के अंदर होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो कि कॉस्टिक पोटास के अंदर होता है, ठीक है। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट हो गया जो कि वॉशिंग सोडा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो कि वाइट वॉश है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एसिड और बेस में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एसिड और बेस दोनों ही वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और आयंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। एंड एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, राइट, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो बोथ ऑफ द चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर कलर को भी चेंज करते हैं, ये कुछ हिस्सा इसके समानताएं सिमिलरिटीज है, इसको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स, पहले मेटल्स से देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl में हमने यहाँ पे मेटल डाला जिंक, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन गया, ये क्या है, साल्ट है एक तरह का, और क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से अगर मेटल हमारा बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इस कंडीशन में भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस लिया गया है और मेटल यहाँ पे डाला गया है क्या, जिंक, तो यहाँ पे ये बन जाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड, अब देखिए हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है उसको कैसे चेक करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, कैंडल को जला के, कैंडल को हम क्या करते हैं जला के उसके पास में बिल्कुल लाते हैं, ठीक है ना, नियर गैस बबल के पास में, तो वो साउंड पॉप साउंड थोड़ा क्रिएट करता है, ब्रश होता है, तो ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। तो पहले एसिड की बात करते हैं। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट तो बनेगा ही, साथ में CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे हमारा HCl है तो इसमें अगर हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डाला तो तीन चीज़ें यहाँ पे बनेगा, एक तो हमारा साल्ट बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर और भी एग्जांपल देख सकते हैं, HCl के अंदर, हाँ सेम एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्शन इनकी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हम CO2 को कैसे चेक करते हैं, लाइम वाटर के थ्रू पास करके, ठीक है। यानी अगर हमारा ये लाइम वाटर, ठीक है, CaOH, तो इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो लाइम वाटर
टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू इट। तो इसका कलर हमारा मिल्की हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा अगर पास करेंगे CO2, अगर अमाउंट बढ़ाएंगे एक्सेस, सो जो मिल्कीनेश है वो हमारा डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड बेस, यानी इन दोनों को रिएक्शन अगर करेंगे तो क्या बनेगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। तो एसिड बेस को अगर हमें यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, ये HCl है हमारा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं, एसिड के साथ अगर रिएक्शन होता है तो क्या होता है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, क्षारीय होता है, जैसे MgO हो गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इसी तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ये। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसमें HCl हम यहाँ पे मिलाए हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया और प्लस वाटर बन गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड, तो हाँ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक की अगर बात की जाए बेस के साथ, तो जो हमारा नॉन मेटालिक एसिड्स होता है वो एसिडिक नेचर में एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। राइट, ठीक है, तो ये अगर रिएक्शन करता है बेस के साथ तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। जैसे CO2 हमारा क्या हो गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलाएं बेस, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्रोसिव नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण। ठीक है ना, जंग लगना। ठीक है ना, एसिड बेस दोनों ही हमारा क्रोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो कुछ सब्सटेंस होते हैं उसके कांटेक्ट में अगर आएगा तो उसको डैमेज कर देगा। राइट, ठीक है ना, जैसे लोहे पे जंग लगना, तो वो भी हमारा क्या है, एक क्रोस एसिड की वजह से होता है। राइट, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे, अभी आगे देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसेस आर मोर क्रोसिव। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो बेस होता है हमारा वो ज़्यादा क्रोसिव होता है, जबकि हमारा वीक और एसिड और बेस वो हमारा लेस होता है क्रोसिव, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद स्पेशली कंसनट्रेटेड एसिड बेसेस आर, हाँ, स्पेशली अगर देखा जाए तो कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो ज़्यादा क्रोसिव होता है नेचर में। ठीक है, और डाइल्यूट वीक एसिड जो होता है हमारा वो नॉट क्रोसिव होता है। डाइल्यूट वीक एसिड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है, हम लोग उसको खाते हैं। ठीक है ना, बिकॉज दे आर नॉट क्रोसिव नहीं होता है, बट कंसनट्रेटेड वीक एसिड एंड बेसेस ये क्रोसिव होता है नेचर में। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, बात करते हैं कि एसिड और बेस का यूज़ क्या है। ओके, तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसका यूज़ हम लोग फर्टिलाइज़र बनाने में करते हैं, डाइज बनाने में करते हैं, कलर, केमिकल्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, फाइबर्स बनाने में, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में, विस्फोटक, कार बैटरीज के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा कहाँ यूज़, ये भी हमारा फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होगा, और एक एक्सप्लोसिव बम बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, TNT, जिसको ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन कहते हैं। ठीक है, और डाइस बनाने में और प्लास्टिक बनाने में। HCl की अगर बात की जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको भी डाई बनाने में यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फूड इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, और लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, और रिमूवल मेटल ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे
कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स को हटाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया यहाँ पे बेस, इसका यूज़ हम लोग करेंगे सॉप बनाने में, पेपर बनाने में और फाइबर में, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, ये यूज़ करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर अभी आगे देखेंगे हम लोग, इसको बनाने में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीएच स्केल। पीएच स्केल हमारा क्या है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हम पता करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से हम पता करते हैं। इसकी जो रेंज होती है 0 to 14 होता है, और पीएच वैल्यू हमारा इंक्रीज करता है डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो पीएच इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल है जिससे हम पता करते हैं एसिड और बेस। एक और सॉल्यूशन का ये देख सकते हैं, 7 न्यूट्रल पॉइंट है, इसके आगे जाएंगे बेस बढ़ेगा, ठीक है, बेसिसिटी इधर नीचे की तरफ आएंगे इधर, ठीक है, लेफ्ट में, तो ये हमारा एसिडिक वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखना। एल्केलाइन मतलब बेस। कुछ सब्सटेंस की पीएच वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट भी पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है। जैसे मील से पहले, खाना खाने से पहले सालिवा का जो होता है हमारा यहाँ पर पीएच वैल्यू 7.4 होता है। आफ्टर मील के बाद हो जाता है 5.8, लेमन जूस का 2.5, और एरेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं उसकी 6, कैरोट जूस 6, कॉफ़ी हो गया 5, टोमेटो जूस हो गया 4.1, और टैप वाटर जो होता है नलके का पानी वो 6.1 होती है, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर, देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको चेक करने के लिए हमारे पास खास टेक्निक होती है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ को हम खा के चेक नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसके लिए सिस्टम होता है जिसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है, राइट, ठीक है। तो उसे हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं, राइट। सो ऐसा एक सब्सटेंस जिसे हम लोग एसिडिक और बेसिक बिहेवियर चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं दूसरे सब्सटेंस की मदद की वजह से, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। 4 तरह के इंडिकेटर है बेसिकली, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल। नेचुरल इंडिकेटर नाम से ही पता लग रहा है जो नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होती है, ठीक है। सो जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, ये। तो आगे चलते हैं। लिटमस हमने पहले भी बात की है, लाइकेन नाम के प्लांट से मिलता है, पर्पल इसका कलर होता है, ठीक है, और 2 कलर में आता है, ब्लू और रेड में, ये बात हमने पहले भी किया है, उसको याद रखेंगे। टर्मरिक हमारा क्या है, एक येलो इन कलर होता है टर्मरिक सॉल्यूशन, और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। एसिड के साथ कलर इसका चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आएगा तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर हमारा नाम से ही पता लग रहा है, जिसको लैब के अंदर बनाते हैं हम, ठीक है ना, मैन मेड बोल सकते हैं, जैसे फिनोल्फ्थालीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। मिथाइल ऑरेंज इंपॉर्टेंट है, ये एसिडिक बेसिक बिहेवियर हमारा पता करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ऑरेंज होता है कलर में, ध्यान रखना है, इट टर्न्स रेड विद एसिड, एसिड को रेड में बदल देगा, और येलो अगर होता है तो बेस में, ठीक है। फिलमथलिन हमारा है दूसरा इंडिकेटर हो गया सिंथेटिक में, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस होता है एसिड के अंदर, पिंक हो जाता है बेस के अंदर, ध्यान रखना है। ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है, चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड एंड बेस, उसको मिलाते हैं हम तो उसकी जो स्मेल है उसको चेंज कर देता है, जिससे ओनियन हो गया, वनीला हो गया, क्लोव हो गया, ठीक है। ओनियन, पेस्ट जूस ऑफ ओनियन लूजेज इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस, बेस के साथ अगर ऐड करते हैं तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इट डज नॉट चेंज विथ स्मेल विद एसिड, एसिड के साथ इसकी चेंज नहीं होती है स्मेल। वनीला हो गया, स्मेल ऑफ वनीला वेनिसेस विद बेस, बेस के साथ ख़त्म हो जाती है इसकी स्मेल, बट इस स्मेल डज नॉट वेनिस, एसिड के साथ ख़त्म नहीं होगा। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं।
यूनिवर्सल की अगर बात की जाए, यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बात किया जाए तो यूजिंग ए लिटमस पेपर फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज ओनली द एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, इससे हम क्या पता किए, सिर्फ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर पता किए, लेकिन हम ये नहीं पता किए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, राइट, ठीक है, यानी पीएच वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता लग जाए उसका स्ट्रेंथ, पीएच वैल्यू, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं जिस पर रेंज होता है 1 से 14 तक, 14 तक। और यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा अवेलेबल है स्ट्रिप सॉल्यूशन दोनों फॉर्मेट में। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोल्फथालीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रो ब्रोमोथाइमल ब्लू, ये कुछ सॉल्ट हैं, ठीक है ना, थाइमल ब्लू ये, ओके, ये सब का कॉम्बिनेशन है। द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विथ, पिक्चर में देखते हैं इसको, ओके। तो ये टॉपिक था, फर्स्ट पार्ट वीडियो इसको कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग वहाँ पर, ठीक है, और उसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।